नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आप देख रहे हैं 26 जुलाई से 1 अगस्त तक कैसा मौसम रहने की संभावना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। यानी साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान तो बताऊँगा, लेकिन 30, 31 और 1 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान बदलने की संभावना है। वैसा चलिए अब तो जानकारी ले लेते हैं कि मौसम कैसा रहेगा हरियाणा में। जो हरियाणा के लोग हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी नए दर्शक हैं वो भी यही काम करेंगे। और कमेंट करना आप हरियाणा के किस ज़िले, किस गांव, किस शहर से आप देख रहे हैं ये मौसम का वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 जुलाई को कैसा मौसम रहने की संभावना है, सबसे पहले इसके बात करते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ, थोड़ा सा हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों के ऊपर बना हुआ है, जिसके असर से ऐसा लग रहा है कि सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी के आसपास, गुरुग्राम, भिवानी, मेवात का क्षेत्र और ये पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और कुछ कुरुक्षेत्र और कुछ अंबाला और पंचकुला और यमुनानगर के इलाके, यानी लगभग हरियाणा का समूचे जिलों में संभावनाएं बनी हुई है कि कहीं कहीं पर अगर बादल विकसित होते हैं तो 26 जुलाई को थोड़े बहुत समय के लिए, थोड़े से समय के लिए हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर मूसलाधार तेज वर्षा भी होने की संभावनाएं भी बन सकती है। और ऐसे देखें तो ये फरीदाबाद, मेवात और पलवल के आसपास तो बरसात बढ़ने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर नया सिस्टम आ चुका होगा 26-27 जुलाई के दौरान। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि मेवात और पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बरसात की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिली। 27 जुलाई जैसी होगी, बरसात का पैटर्न ज़्यादातर इलाकों पर बदल जाएगा। उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावनाएं अच्छी नज़र आने लगेगी। दक्षिणी भारत में, दक्षिणी राजस्थान, माफ़ी चाहूँगा मैं आपको, राजस्थान का नाम आ रहा है। हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावनाएं, उत्तरी हरियाणा में भी बरसात की संभावनाएं बनेगी। देखिए तो पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ का इलाका, रोहतक तक कहता हूँ कि कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती है। सोनीपत, पानीपत और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास भी बरसात की संभावना है। नमी वाली हवाएं यहाँ पर भी पहुँचने लगेगी। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में भी थोड़ी बहुत एरियाज में बरसात की संभावनाएं बनेगी। जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, ये जो इलाका है और कुछ महेंद्रगढ़ का इलाका है ना, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा वाले पैचेज विकसित हो सकते हैं और कई जगहों पर मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी तेज वर्षा भी दे सकते हैं। 27 जुलाई को, 28 जुलाई को देखें तो 28 जुलाई को दक्षिणी और मध्य हरियाणा का इलाका ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है। एक तो महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, झज्जर में, चरखी दादरी में, भिवानी में, लोहारू के आसपास, नारनौल के आसपास अच्छी बरसात की संभावनाएं बन रही है। और नूह, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बनती जा रही है। रोहतक, सोनीपत, पानीपत में भी संभावना है कि 28 जुलाई को बरसात हो, लेकिन उत्तरी भागों में थोड़ी तेज हवाएं चलने की वजह से थोड़ी सी बरसात कम संभावित है। फिर भी पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन भागों में भी बरसात की संभावना है। जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन इलाकों में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं 28-27 जुलाई के दौरान। 29 जुलाई के मौसम की बात करें, हरियाणा में कैसा मौसम रहेगा। 29 जुलाई को ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के उत्तरी भागों में भी बरसात, मध्य भागों में भी बरसात और दक्षिणी भागों में, यानी कह सकता हूँ कि 29 जुलाई को मानसून अच्छा खासा सक्रिय हो जाएगा। हरियाणा में पश्चिमी, उत्तरी और मध्य और दक्षिणी भागों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बनने लगेगी। अब की बार मानसून सीजन अच्छा बीतता जा रहा है हरियाणा के लिए, लेकिन कई गांव, कई शहर छोड़कर वहां पर बरसात नहीं हुई है तो उसका कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, आंकड़े कह रहे हैं कि हरियाणा में
जून और जुलाई में जो बरसात हुई है वो अच्छी, सामान्य से ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिली है। और अगस्त माह भी अच्छी बरसात हरियाणा के लिए लेकर आ रहा है। 29 जुलाई के बाद में 30 जुलाई की बात करें तो 30 जुलाई को बरसात की संभावना ठीक ठाक है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो जिसकी वजह से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर का क्षेत्र है, करनाल का क्षेत्र है, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम का इलाका, मेवात, पलवल का इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और जो बाकी मैंने ज़िले बरसात के बारे में नहीं बताया ना, तो वहाँ पर भी बरसात होने की संभावना बन सकती है और बनेगी भी। 31 जुलाई भी ऐसा ही रहेगा मौसम, और 1 अगस्त को भी मौसम बिगड़ा ही रहेगा मेरे अनुमान के मुताबिक। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 जुलाई और 31 और 1 अगस्त का जो मौसम पूर्वानुमान मैंने बताया है, ये बदलने के चांसेस हैं और बदल जाते हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वेदर मॉडल भी बदलते हैं तो मौसम पूर्वानुमान भी बदल सकता है। लेकिन हाँ, उससे पहले जो भी मैंने मौसम बताया है हरियाणा का, वो सच साबित हो सकता है। और हरियाणा में 26 जुलाई को कुछ पैचेज में बरसात सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, नूह के आसपास के इलाके, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के आसपास कह सकता हूँ कि बरसात की संभावनाएं। और जो मैंने ज़िले लिए ऐसे नहीं है कि सभी ज़िलों में पैचेज में बरसात होगी, हो सकता है कि कुछ ज़िले 26 और 27 जुलाई को मौसम शुष्क भी देखें, लेकिन 28 जुलाई से और 29, 30, 31 जुलाई को मानसून ज़्यादा सक्रिय रहेगा, तो ज़्यादातर इलाकों पर हरियाणा में बादलबाई रहेगी, और बादलबाई के बीच में कहीं पर मूसलाधार, कहीं पर मध्यम दर्जे की तेज़ बरसात होने की संभावना रहेगी। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि 26 जुलाई को मौसम जो शुष्क है उसमें आप अपनी फसलों के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं और खरपतवार वगैरह अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में 28 के बाद में आप 1 अगस्त तक कोई भी कीटनाशक का प्रयोग ना करें, क्योंकि उमस काफ़ी ज़्यादा, नमी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, बादल रहेंगे, बरसात की संभावना रहेगी और कभी भी बरसात आ सकती है। जो कीटनाशक आप फसलों के ऊपर छिड़केंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।